आज अयोध्या के मन से दुख के बादल छट गए और मेरा परिवार पूरा हो गया। राम, सीता, तुम दोनों अंधेरे जीवन में प्रकाश का दीप हो, दुखियारे जीवन में सुख और प्रीत हो। पुत्र की विजय पर माता का मुख उत्साह से दमकता है। आपकी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु होने चाहिए माता। सत्य कहा तुमने सीता। मेरे कारण अयोध्या पर जो कलंक और ग्रहण लगा था, आज अयोध्या उससे मुक्त हुई है। ये अश्रु उसी की खुशी में। नहीं माता, आप ग्रहण नहीं, ईंधन है जिसने आपके प्रकाश को अयोध्या में ही नहीं पूरे संसार में प्रखर किया है। भरत भैया, सबके मन हल्के हो गए हैं। अब आप भी अपने मन का भार उतार दीजिए। नियति के लेख का दंश माता को मत दीजिए भैया, क्षमा कर दीजिए उन्हें। देखी परिवार प्रभु अति भावुक भाए, सबहि प्रेमा बस आरती गाए। आगे सिया रामा सुख पाए, मनहु मोह माया मिटाए। अयोध्या के प्रजाजनों, अयोध्या के कष्ट के मेघ छट चुके हैं। शीघ्र ही रघुकुल के दीपांकर महर्षि दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। राज सिंहासन पर विराजमान होने की उत्तम तिथि एवं मुहूर्त शीघ्र घोषित होंगे और आप सब लोग उसमें आमंत्रित होंगे। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट जाइए। रामचंद्र की, रामचंद्र की, रघुपति रामचंद्र की, रघुपति रामचंद्र की, माता सीता की, माता सीता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम, राम, भरत आपके लिए कुछ भेंट लाया पिताश्री। मेरे पुत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है, आशा करता हूं बाण भी उतने ही वेग से चलाते होंगे। आपका राम लौटा है पिताश्री, अपना दायित्व पूर्ण करके। किंतु आज आपके सामने रावण का वध करने वाला योद्धा नहीं खड़ा है, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर लौटा पुत्र खड़ा है।
एक बार आपने कहा था कि पिता के आदेश केवल शब्द नहीं होते, वो कुल का आदर्श स्वप्न, यश, प्रतिष्ठा और सम्मान की धुरी होते हैं। आपने सत्य कहा था पिताश्री। इस यात्रा में मैंने जाना कि एक पुत्र पिता की संपत्ति, धनराज्य सब अर्जित कर सकता है, किंतु अमूल्य भेंट, वो विश्वास, वो मूल्य है जिन्हें उसके पूर्वजों ने स्थापित किया और पिता ने प्रमाणित किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मित्र, इतना समय हम आपके साथ रहे, आप हमें जानते हैं और हम आपको। किष्किंधा वासियों के मन में इच्छा है कि हमें भी अयोध्या देखने का, जानने का सौभाग्य मिले। हाँ प्रभु, हम सबने अयोध्या के बारे में बहुत सुना है और अब प्रभु जानना चाहते हैं। अवश्य हनुमान, कुछ क्षण आप सभी विश्राम कर लीजिए। मैं स्वयं आप दोनों को अयोध्या भ्रमण के लिए ले जाऊंगा। 14 वर्ष बीत गए, मैंने अपने राज्य का भ्रमण, अपने अयोध्या के दर्शन नहीं किए। महर्षि मुग्दल के स्वागत के साथ अयोध्या भ्रमण भी हो जाएगा। दीदी, मुझे उर्मिला से मिलना है। कैसी है वो? कहाँ है वो? वो तो अब तक सोई हुई है, वर्षों से आंख नहीं खोली, अपने पति को दिए हुए वचन का पालन कर रही है। मैं देखना चाहती हूँ उसे, अभी इसी क्षण। मुझे ले चलो उसके पास। हाँ। रुक जाओ सीते। उर्मिला का प्रण पूरा होना अभी शेष है सीते। उर्मिला अपनी निद्रा केवल लक्ष्मण की उपस्थिति में ही तोड़ सकती है। जाओ लक्ष्मण, और जाकर अपनी पत्नी से मिलो। तुम्हारे और उर्मिला के सम्मिलित प्रण के कारण ही मेरा और सीता का प्रण पूरा हो पाया है। उर्मिला ने महल में रहकर इस घोर निद्रा का दंश भोगा है, किंतु अब सेवा और संकट का समय समाप्त हुआ मेरे भाई। अब तुम्हारा प्रथम कर्तव्य अपनी गृहस्थी संभालना है। ये शुभता पूर्वजों के गति के कारण आई है। जाओ लक्ष्मण, और उर्मिला को निद्रा से जगाओ। चौदह वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। किंतु जो
इतने वर्षों से नहीं जागी हैं, वो अभी जागेंगे क्या? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। श्रुतकीर्ति, निद्रा 4 प्रकार के होते हैं: परिश्रम, मदिरा, मोह और दुख। परिश्रम से आई निद्रा सूर्य के प्रकाश से खुलती है। मदिरा से ऐसी निद्रा आती है जो चेतना के जागने से खुलती है। मोह की निद्रा ज्ञान प्राप्ति से खुलती है। और दुख से आई निद्रा मृत्यु का कारण बनती है। मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, कैसी अभागन हूं मैं। मेरे लक्ष्मण और उर्मिला मेरे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। नहीं मां, उर्मिला की निद्रा कोई श्राप नहीं है। ये तो उसका तप है, प्रेम की शक्ति है। उर्मिला केवल अपनी निद्रा ही नहीं, लक्ष्मण की निद्रा भी ले रही है। ये तो निद्रा देवी का आशीर्वाद है लक्ष्मण और उर्मिला दोनों को। देखिएगा मां, लक्ष्मण के बुलाते ही उर्मिला अपनी निद्रा से जाग जाएगी। उठो उर्मिला, आंखें खोलो, देखो, मैं आया हूं। आर्य, आप, हे महादेव, आपके वनवास के प्रस्थान का समय हो गया। आपके प्रस्थान हेतु सहायता करने के बजाय अपनी निद्रा पूरी कर रही थी। क्षमा कीजिए आर्य। कैसी क्षमा उर्मिला, अब किसी को कहीं नहीं जाना है। पर पिताश्री का वचन और राम भैया का प्रण पूरा हुआ उर्मिला, भैया का भी और तुम्हारा भी। अब एक प्रण मेरा है, जहां भी रहूंगा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे प्रेम के सबल ने मुझे बहुत बल दिया है उर्मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्या सच में 14 वर्ष तक आप अलग जिए, बिना निद्रा के निकाल लिए? तुमने भी तो यहाँ 14 वर्षों तक बिना भोजन के बिताए हैं उर्मिला। तुम्हारी निद्रा ने मेरी थकान को हर लिया और मेरे भोजन ने तुम्हारे शरीर को पोषण दिया। दाम्पत्य जीवन का ये आदर्श, यही तो भैया ने हमारे माध्यम से संपूर्ण संसार को दिया है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जीवन के भी, प्राणों के भी और समर्पण के भी। और तुम्हारे समर्पण का तो कोई मूल्य ही नहीं है उर्मिला। अब चलो, पूरा परिवार, समस्त अयोध्या और विशेषतः भाभी माँ तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। मैं भी आर्य। आओ। दीदी, बालपन से लेकर आज तक मेरे हर निर्णय, हर कार्य में साथ दिया है तुमने।
और आप मेरे और मेरे पति के लिए, इस रघुवंश के लिए लक्ष्मण भैया को हमारे साथ भेज। एकांत का दंश भी झेल लिया तुमने। ना जाने ये ऋण कैसे चुका पाऊंगी मैं। और अब तुम मुझसे छोटी नहीं रही उर्मिला, तुम इस संसार के सबसे बड़ी सतियों में से एक हो। मैं वो चंद्रमा हूँ जो अपने दीदी के प्रकाश से तेज पाता है। मैं आपसे कभी बड़ी हो ही नहीं सकती दीदी। और रही बात बहनों के बीच, ऋण की बेड़ी नहीं, आलिंगन का बंधन होता है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये कैसा है दीदी? अरे तुम सब यूं ही अब तक बातें कर रही हो। ऋषि मुद्गल के स्वागत की तैयारियां करनी है, वो आते ही होंगे। जी माता, वर्षों बाद बहनों से मिली तो कुछ स्मरण नहीं आया। मैं समझ सकती, जो पीड़ा तुम सबने भोगी है वो मेरे कारण ही तो है। नहीं माता, जितना कष्ट हमने सहा उससे कहीं अधिक आपने सहा, और शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक मानसिक कष्ट होता है माता। धन्यवाद मेरी पुत्री, किंतु अब कष्ट के और पीड़ा के दिन समाप्त हो। प्रसन्नता से ऋषि मुद्गल का स्वागत करते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं। जो कष्ट और पीड़ा मेरे पुत्रों ने भोगी वो मेरे पोतों को ना भोगनी पड़े। और अब तो केवल इसी समाचार की प्रतीक्षा है कि कब मुझे ये बताया जाए कि मैं मां से दादी बनने वाली। अरे तुम सब यूं ही शर्माती रहोगी या चलोगी मेरे साथ? शीघ्र चलो और गुरुजी का आशीर्वाद लो। जी। अयोध्या और श्री राम के जीवन से दुख का हर मेघ छट गया। अब सब शुभ ही होगा। इतनी शीघ्र भूल गए पुत्र? धूप छांव दिन रात की भांति ही अच्छाई और बुराई भी सदा साथ ही रहते हैं। दीपक की आवश्यकता तो वहीं होती है जहां अंधकार होता है और लोग जलते हुए दीपक के प्रकाश में उसके नीचे पसरे हुए अंधकार को देखना भूल जाते हैं। जब सामने सब उचित प्रतीत हो रहा होता है तभी पीछे से बुराई अपने पंख फैला रही होती है। अर्थात दुख की धूप हो या सुख की छांव, सदा सतर्क रहो। हाँ पुत्र, जब भी हम जीवन में कोई शुभ या मंगलमय कार्य करें तब हमें अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। सत्य और धर्म की क्षमता पर विश्वास रखते हुए अपने तन मन को और अधिक दृढ़ करना चाहिए। प्रिय गणेश, वो देखो श्री राम उसी योजना का शंखनाद कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना का आरंभ कर रहे हैं। नर रूप में नारायण को प्रत्येक समस्या का सामना करना होगा, हर कठिनाई का हल खोजना होगा, राम राज्य की स्थापना करनी होगी। ऋषिवर, मैं जानता हूं
आप सबके मन में क्या चल रहा है, किंतु जो होना है वो अवश्य होगा। 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है और ये राज्याभिषेक के लिए सबसे शुभ है। श्री राम, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सूर्यवंश के अगले सिरमौर आप ही होंगे। आपने वन भ्रमण के समय जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि अर्जित की है, उसको अपने साम्राज्य में उपयोग करने का समय आ गया है। दया, दंड और दर्शन, इसको अपना शस्त्र बनाइए। श्री राम, आपके मार्गदर्शन से जगत कल्याण की ओर अग्रसर होगा। सभी आशान्वित हैं कि आप एक आदर्श स्वराज की स्थापना करेंगे और संसार के लिए शुभता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऋषिवर, एक प्रश्न है जो बार बार मन को कचोटता है। क्या उसका उत्तर मिल पाएगा? पूछिए राजमाता। ऋषिवर, एक संतान माता या पिता का पाप या पुण्य भोगती है, तो मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू को वन की पीड़ाएं भोगनी पड़ी? माता, जिनके कर्म और जीवन चक्र अंतिम पड़ाव पर होते हैं, अर्थात जो अपना अंतिम जीवन जी रहे होते हैं, उन्हें अकारण भी कष्टों का भागी बनना पड़ता है और जीवन की यह अंतिम परीक्षा देनी पड़ती है। अर्थात मेरे पुत्रों के पुत्रों को भी ये असहनीय कष्ट भोगने पड़ेंगे। माते, संसार के हर प्राणी का भाग्य सूर्य देव की पुत्री माता छठी के हाथों लिखा जाता है। इसलिए नवजात शिशु की कुंडली 6 दिवस के बाद बनाई जाती है। आप तो साक्षात सूर्य देव के वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं। यदि आपकी पुत्र वधुएं आपके पूर्वज सूर्य और उनकी पुत्री छठी माता की आराधना करें, तो भविष्य में उनकी होने वाली संतानों के भाग्य में सुख और समृद्धि आना अटल है। छठी माता की कृपा से शीघ्र ही इस राजमहल में पालना भी बंधेगा और किलकारियां भी गूंजेंगी। महर्षिवर, हम सभी बहनें छठी माता की पूजा अवश्य करेंगे। ऋषिवर, इस मन में मैं संदेह लेके आई थी, उस मन में आस भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन के बाद हमारे श्री राम का राज्याभिषेक शुभ घड़ी में होने वाला है। सारी प्रजा को निमंत्रण है कि इस पावन अवसर पर उपस्थित रहें। सुनो सुनो सुनो। पूरा नगर पल के बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। सभी के मुख पर आपका इनाम, आप ही के द्वारा स्थापित होने वाले सुराज्य की बात है। और महर्षि मुग्दल ने भी तो यही कहा कि समस्त राष्ट्र में सुराज्य आप ही स्थापित करेंगे। किंतु ये सुराज्य है क्या? माना कि वानर हूं, लेकिन किष्किंधा का राजा भी तो हूं। कल उठ के सारा भार अंगद को ही तो संभालना है मेरे बाद। जानना चाहता कि सुराज्य है क्या? अर्थ बताइए प्रभु। हाँ प्रभु, अर्थ बताइए। सुराज्य का अर्थ जानना था ना मित्र। सुख, समृद्धि, रक्षण और न्याय, ये सुराज्य के लिए आवश्यक है। सुराज्य का अर्थ आपके सामने है मित्र। प्रजा के मुख पर जब खुशी हो
क्या वही स्वराज्य कहलाता है? जब राजा को देख प्रजा के मुख पर प्रसन्नता हो, वो सामान्य राज्य है। प्रजा के चेहरे पर जो स्मित है, वो एक सुखद बदलाव और समृद्ध भविष्य की अपेक्षा है। प्रजा को आशा होती है कि राजा उनके दुख सुनेगा, उनकी पीड़ा हरेगा। पर सुराज्य वो जब प्रजा को देख राजा के मुख पर प्रसन्नता हो। राजा को संतुष्टि कि वो अपनी प्रजा की अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाया है। जब राजा को यह विश्वास हो कि वो अपनी प्रजा के जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है, वो है सुराज्य। प्रजा को देख एक राजा तब मुस्कुराता है जब वो जानता है कि ना राजा के मन में कोई प्रश्न है, ना ग्लानि है, ना पीड़ा है, और ना ही उसके प्रजा के मन में। आज मेरी प्रजा के मुख पर स्मित है। मैं अपनी प्रजा की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सुराज्य को अवध में लाना चाहता हूं मित्र। और जब यह क्षण आएगा तब मेरे मुख पर स्मित होगा। आओ मित्र। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, राजा राम, श्री राम। सीता दीदी, हमारे पग को कष्ट ना हो इसलिए ये सारा प्रयास हनुमान जी हमारे लिए कर रहे हैं, किंतु हमें ये सब भा नहीं रहा। हनुमान केवल हमारे लिए नहीं कर रहा है श्रुत कीर्ति, हमारे पीछे हमारी प्रजा की स्त्रियां भी हैं। उन्हें कष्ट ना हो, ये उसका उद्देश्य है। हाँ दीदी, पर ये सब केवल हमारे कारण ही हो रहा है ना? हाँ, ये आरंभ है और इसे रोज का नियम बनाना होगा। प्रातः की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। स्वच्छता केवल धूल कंकड़ का निवारण नहीं करती, एक स्वस्थ जीवन की नींव भी रखती है। जब राज्य के लोग स्वस्थ होंगे तो हमारा राज्य भी स्वस्थ होगा। जिस दिन का स्वप्न मैं वर्षों से देख रहा था, वो दिन भव्य और गरिमापूर्ण होगा। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। मित्र, आपके राज्य अभिषेक की पावन घड़ी, उसमें सेना का नियोजन, क्या आपकी प्रजा के मन में भय का निर्माण नहीं होगा कि होने वाले राजा अपने राज्य अभिषेक से पहले सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं कि कुछ अघटित ना हो? प्रजा और राज्य का रक्षण एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है मित्र। राज्य की सुरक्षा केवल आक्रमण के बाद ही नहीं, उसके पूर्व से करनी होती है। राज्य की सेना एक अन्यायी शासक के राज्य में प्रजा के मन में भय उत्पन्न करती है, तो वही राज्य की सेना एक न्यायपूर्वक शासक के राज्य में
प्रजा को धैर्य, आत्मविश्वास और सुख की निद्रा देती है। सुराज्य के लिए राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु सतर्क रहना अति आवश्यक है मित्र। जब प्रजा के मन में रक्षण का भय ना हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का निर्वहन अधिक कार्यक्षमता के साथ करेगा। इससे राज्य सुख और समृद्धि के मार्ग पर चलेगा मित्र। शांति शांति शांति। हे सूर्यदेव, रघुवंश की कुल वधु की आराधना और आभार स्वीकार करें। हे छठी मैया, ये समस्त राज्य हमारी संतान है, इनका भविष्य सुखमय और समृद्ध बनाइए। अपने तेज से हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। कौन है ये उद्दंडी? कहां छुपे हो? बाहर निकलो। क्षमा कीजिए प्रभु। किस बात की क्षमा? वो हमारी गेंद आपको क्षति पहुंचाई। इसका दंड तो अवश्य मिलेगा, किंतु दंड से पहले एक बात जानना आवश्यक है कि किसी भी क्रीड़ा में ये विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी को हानि ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे। जी प्रभु, हम दंड के लिए तैयार हैं। पहले वचन दो कि इस बात का ध्यान रखोगे। हम वचन देते हैं, अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अब दंड के लिए सज्ज हो जाओ। अपना हाथ आगे करो। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारी प्रामाणिकता के लिए। तुम दोनों छुपकर भाग भी सकते थे, परंतु तुम बुलाने पर आए, अपनी भूल स्वीकार कर दंड का सामना भी किया। यही प्रामाणिकता जीवन भर बनाए रखना। चलो अब एक और खेल खेलते हैं। ये देखते हैं कि तुम सब में सबसे वेग से कौन दौड़ता है। भागो। मित्र, राजा का धर्म तो सेवा है। आपने जो इनको ये धन दिया, ये ना लगे कि आप अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब राजा अपने स्वर्ण और रत्न का प्रदर्शन करता है, तब प्रजा का राज्य के प्रति शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता है मित्र। एक राजा के लिए रत्न प्रदर्शन जितना आवश्यक है, उतना ही घातक धन का मोह है। जब राजा अपनी संपत्ति को लेकर निर्मोही होगा, तभी वो राज्य को सुराज्य की ओर ले जा पाएगा। राजा की संपत्ति पर प्रजा का गर्व और राजा के लिए भार हो, यही सुराज्य का सार है। जब राजा अपनी संपत्ति पर गर्व ना करे और उसे अपने कार्यों में प्रयोग करे, तभी राज्य सही अर्थ में सुराज्य होता है। अति सुंदर। आपके विचारों ने हमारे विवेक को झंझोड़ दिया है। आपके ही मार्गदर्शन से अब से किष्किंधा में भी सुराज्य होगा, राम राज्य का परचम लहराएगा। जय श्री राम।
अपराधी हो तुम सब। कैसा अपराध? क्या अपराध किया है हमने? अद्भुत। पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले हमारे जीविका के साधन की चोरी की इन ब्राह्मणों ने, और अब तुम वैध हो। तुम मेरी पत्नी के उपचार और चिकित्सा के लिए मुझसे धन मांग रहे हो, उसके प्राण बचाने के बजाय। मैं ब्राह्मण हूँ, चोरी जैसा शब्द मैं सोच भी नहीं सकता। और ये लकड़ियां यज्ञ के लिए है। ये मेरी जीविका और मेरा धर्म है। हाँ, और औषधियां मेरी जीविका हैं। यदि मैं अपनी औषधियां बिना मोल के दे दूं, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मित्र, ये तीनों ही अपनी जगह सही। अब इसका क्या उपाय है? सुराज्य का चौथा स्तंभ, न्याय। आओ मित्र। प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या हुआ? ये कोलाहल क्यों है अयोध्या में? कोई बात नहीं रघुनंदन, हम तो बस ऐसे। प्रजा का राजा से समस्या छुपाना राजा की हार और राज्य के पतन का सूचक है। निसंकोच कहिए। प्रभु, पूरे दिन सूर्य के ताप में जलकर गिरी हुई लकड़ियां एकत्रित की थी, परंतु बीच में हमारी कुल्हाड़ी टूट गई। हमने लकड़ियां सूखने के लिए छोड़ दी थी, सोचा इन्हें बेचकर पुनः अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। किंतु इन ब्राह्मणों ने हमारी लकड़ियों का उपयोग यज्ञ में कर लिया। प्रभु, प्रभु, शास्त्रों के अनुसार स्वयं गिरी हुई लकड़ियों का उपयोग केवल यज्ञ में ही किया जाता है। अब आप ही बताइए, शास्त्र नीति का पालन करके हमने क्या अपराध किया है, पाप किया है? यहाँ किष्किंधा के राजा मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव उपस्थित है। क्यों ना वो इस समस्या का हल बताए। वही सत्य। इन ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं। ना आप असत्य कह रहे हैं, ना आपने कोई अपराध किया है, ना हमारे वैद्यराज का कहना गलत है। प्रभु, अगर कोई गलत नहीं है तो ये कलेश क्यों? इसका समाधान क्या है प्रभु? शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में स्वयं गिरी लकड़ियों का ही उपयोग करने का निर्देश है, इसलिए ब्राह्मण निर्दोष है। किंतु ब्राह्मणों के लिए न्याय वनवासियों के अन्याय का कारण बना, और वनवासियों का अन्याय वैद्यराज के अन्याय का कारण। वनवासियों की आजीविका का साधन उनसे छिन गया, उनका जीवन चक्र हिल गया। ऐसे में उन्हें पुनः सशक्त करने का दायित्व किसका है? भूल समझ में आ गई प्रभु, यह समाज का कार्य है। यज्ञ के उपयोग में मिलने वाली सुविधा का मूल्य देना हमारा धर्म है, और इसीलिए वनवासियों को नई कुल्हाड़ियां हम देंगे। अपना कर्तव्य हम निभाएंगे। प्रभु, हमारे न्याय का आधार धर्म हो चला था, इसीलिए हम भटक गए थे, जबकि हमारे धर्म का आधार न्याय होना चाहिए। मित्र, आज ये घटना आपके समक्ष हुई, इसीलिए ये न्याय हुआ, परंतु तुम्हारी अनुपस्थिति में ये हुआ तो क्या करोगे? जिन्हें आवश्यकता है पहले उनकी सहायता करेंगे मित्र। आप प्रभु। प्रणाम वैद्य जी, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर पंज पद कंजारुणम्। मृत्यु अवश्य ही परमात्मा के हाथ में है, किंतु जब किसी की मृत्यु को अंतिम क्षण तक टालने के लिए पूरा परिवार, अपितु पूरा समाज जुट जाए,
तब बनता है सच्चा और आदर्श राज्य, जब किसी के दुख के क्षण में ना कोई ऊंच नीच, ना कोई जात पात का विचार आए। वो कहलाता है स्वराज्य। जब राजा अपनी प्रजा के लिए उससे अधिक कर जाए, जिसमें वो सक्षम है, तब बनता है स्वराज्य।